तो आज जो पढ़ने वाले हैं संयोजक पढ़ना है। संयोजक को हम क्या कहते हैं कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, संयोजक हिंदी व्याकरण में संयोजक पढ़ना है। ठीक है, अब समझना है संयोजक क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और सबका जो है अलग अलग से विश्लेषण करके दे दिए हुए हैं, उस वीडियो को जाके देख सकते हो, तभी जाके होगा, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम के ही ऊपर ये सारा चीज है, इस कारण से। ठीक है, तो चलो संयोजक क्या होता है ध्यान देना है। वह शब्द है जो वाक्यों को, वाक्यों, शब्दों या वाक्यांशों, क्या बोले, वह शब्द है जो वाक्य को, चाहे शब्दांशों को, चाहे शब्दों का जो समूह होता है, चाहे वाक्यांशों को, है ना, इसको क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन का काम क्या होता है, कनेक्ट करना। ठीक है, कनेक्ट करना, कंजक्शन का क्या काम होता है, कनेक्ट करना। ठीक है, कनेक्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जैसे रेल का पटरी है, उस पर ट्रेन है, और ट्रेन है तो फिर डब्बा को क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं ना, बस 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 जोड़ने का ही काम होता है, ध्यान रखना। तो देखो कैसे जोड़ने का काम होता है वो अपने आप पता लग जाएगा, ध्यान से समझना है। तो क्या बोले, जोड़ने का, वाक्य को या वाक्यांशों को या शब्द को, यानी समझ लो ना, शब्द को शब्द से जोड़ेगा, या वाक्य को शब्द के साथ जोड़ेगा, या वाक्य को वाक्य के साथ जोड़ेगा। समझ में आ गया, ध्यान रखना। तो शब्द और वाक्य को जोड़ने का काम करेगा। अब समझना है इसमें, जो वाक्य में और या लेकिन या क्योंकि ऐसे शब्द उसमें उपस्थित होता है, और यही काम क्या करता है, जोड़ने का। मैंने क्या बोला, ट्रेन और उसका जो डिब्बा होता है ना, इंजन के साथ जोड़ने का काम करता है। तो बस वही चीज यहां समझ लेना, शब्द को शब्द से भी जोड़ सकता है, वाक्य को शब्द के साथ जोड़ सकता है, चाहे शब्द को वाक्य के साथ जोड़ सकता है, चाहे वाक्य को वाक्य के साथ जोड़ने का काम करता है। यानी ये कनेक्टर का काम करता है। क्या चीज करता है, कनेक्टर। समझना, दो वाक्यों, क्रियाओं, संज्ञाओं के बीच को संबंध ये बनाता है। क्या बनाता है जी, संबंध। दो वाक्य के साथ या क्रिया के साथ या संज्ञाओं, है ना, संज्ञा जो नाउन आप कहते हैं, उसके बीच का संबंध को क्या करता है, वो है बनाता है। अब समझना है, जैसे देखो, राम और श्याम खेल रहे हैं, ये राम और श्याम दो नाम है, इस नाम को जोड़ने का काम करता है। यदि यहां से और हटा देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे राम श्याम खेल रहे हैं, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे तीन नाम लेना है तो राम, श्याम और मोहन, यानी लास्ट में जब भी एक से अधिक का यूज करेंगे तो अंत से पहले और लगाते हैं। हिंदी व्याकरण का ये रूल्स होता है ना, कहीं बोलोगे कुछ भी करोगे तो ये चीज होता है। तो राम और श्याम ये दो शब्द को, दो संज्ञा को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, और यही होता है जोड़ने का, संयोजक। यानी कंजक्शन का मतलब कनेक्ट करना, जोड़ना होता है। वह पढ़ रहा है लेकिन खेल नहीं रहा है, वह पढ़ रहा है लेकिन खेल नहीं, वह पढ़ रहा है एक वाक्य है, और एक वाक्य है जो खेल नहीं रहा है, मतलब वह खेल नहीं रहा है। खेल नहीं रहा का मतलब सब्जेक्ट एक ही है ना, कर्ता, और उसी के बारे में चर्चा करा है। दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। लेकिन ठीक है, मैं घर गया क्योंकि बारिश हो रही है, मैं घर गया क्योंकि बारिश। अब घर जाने का कारण है क्या है, जो बारिश हो रहा है। ठीक है, मैं घर गया क्योंकि बारिश हो रहा है, बारिश के कारण ही घर गया था। लेकिन ये दो वाक्य है, इसको जोड़ने का काम किया, क्योंकि। तो यही है, और, क्योंकि, लेकिन, ये जो है ये कनेक्टर का काम करे, उसी को हम संयोजक बोलते हैं। समझ में आ गया, उसी को क्या बोलते हैं, संयोजक बोल रहे हैं। अब देखो, अब जो हमारा कंजक्शन है, संयोजक है, इसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है, ताकि तुम आसानी से चूज कर सको, चुन सको, जो आखिर ये संयोजक कौन सा संयोजक है ना। तो इसको विस्तार से समझेंगे। इसमें देखो कहता है, जो संयोजक के प्रकार, यानी टाइप ऑफ कंजक्शन। अब देखो संयोजक का प्रकार है समुच्चय बोधक संयोजक। कौन सा, समुच्चय बोधक संयोजक, विरोध बोधक संयोजक। देखो इसी शब्द में वो जादू छुपा हुआ है जो इस परिभाषा और उसका अर्थ को निकालेगा। ध्यान से देख लेना,
हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो समुच्च बोधक संयोजक हो गया, विरोध बोधक संयोजक हो गया, कारण बोधक संयोजक हो गया, है ना, अवकाश बोधक संयोजक हो गया, या इसी को समय बोधक संयोजक भी कहते हैं, विशेषण या उप संयोजक कहते हैं। यानी इस संयोजक का जो उप संयोजक होता है, जिसको हम सब कंजक्शन कहते हैं, वो भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब समझना है, इसको हम विस्तार से क्या करते हैं, बताते हैं। देखो, सबसे पहला जो है समुच्चय बोधक है संयोजक, समुच्चय बोधक। अब देखो, समुच्चय बोधक संयोजक वह शब्द है, कौन सा संयोजक की चर्चा करें, वह शब्द है जो एक जैसे महत्व के, समुच्चय का मतलब होता है समूह, ठीक है, तो ऐसे, तो एक जैसे महत्व के शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ता है। ठीक है, अब समझना, जैसे अक्सर ये जो यूज होता है इसके अंदर में समुच्चय बोधक संयोजक में, और, तथा, या, भी, ये शब्द जोड़ने का काम करता है इस चीज को। ठीक है, अब देखो, जैसे बताते हैं राम और श्याम, जैसे स्टार्टिंग में आया था संयोजक में, लेकिन ये समुच्चय बोधक संयोजक है जिसमें सब है। अब समझना है, राम और श्याम खेल रहे हैं, यानी दो समान शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, राम और श्याम को अभी बताए थे, तो यही तो संयोजक है। और वह पढ़ता है तथा खेल में अच्छा है, वह पढ़ता है तथा खेल में अच्छा है, दोनों में, तो यहां जोड़ने का काम किया है। और ये दो समान क्रियाओं को जोड़ता है, मतलब काम करने का जो तरीका है ना, वो दोनों में समान है, यानी दोनों करता है, पढ़ता भी और खेलता है भी है, इसलिए ये एक ही प्रकार के, एक ही जैसे महत्व बताता है। तो ऐसे शब्दों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं बाबू, ये समुच्चय बोधक संयोजक का यूज करते हैं। आप चाय या कॉफी लें, विकल्प दर्शाता है, आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति कहेंगे चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, है ना, तो चाय और कॉफी को जोड़ने का काम करता है, या यानी कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, इसलिए ये समुच्चय बोधक संयोजक है। ध्यान से समझना बाबू, इधर इसमें क्या करते हैं, विरोधाबोधक संयोजक, ये सेकेंड हमारा है, संयोजक से संयोजक का दूसरा प्रकार है ना, तो विरोधाबोधक संयोजक होता है। अब इसी के अंदर छुपा हुआ है विरोध उत्पन्न करेगा, विरोधा मतलब क्या होता है, विरोध उत्पन्न करना, सीधी सी बात है। तो बस ऑटोमेटिक इसका जो है हमारा परिभाषा निकल के आ गया, जो संयोजक है वह शब्द है, ऐसे शब्द है तो दो वाक्यों को या दो विचारों में क्या करता है, विरोध उत्पन्न करता है, विरोध दिखाता है। समझ में कुछ आया, विरोध उत्पन्न करेगा, है ना, किस चीज के लिए, दो वाक्यों के बीच में या दो शब्दों के बीच में विरोध उत्पन्न करेगा, तो ये विरोधाबोधक जो है संयोजक हो जाएगा। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, अब समझना है। और इसमें ना, इसमें भी वही बात है, इसको तो छोड़ दो, ट्रिक का जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि हमें सेंटेंस से ही ना कहेगा, चार ऑप्शन तुमको देगा, है ना, चार ऑप्शन में कौन सा संयोजक है इसको कहते हैं, कहेगा निकालने के लिए, तो बस। और बाद बाकी ये लेकिन है, चाहे किंतु है, चाहे परंतु है, चाहे फिर भी, ये किसी में भी पूछा जा सकता है, लेकिन बस वही चीज है जो पूरा सेंटेंस से निकल के क्या आएगा, तो विरोध जैसे ही निकल के आएगा तो विरोधा बोधक संयोजक हो जाएगा। समझ में आ गया, और वहां पे वो चीज है। अच्छा, वह पढ़ रहा है लेकिन खेल नहीं रहा है, मतलब ये क्या है, उसका जस्ट विरोध में है, वो पढ़ रहा है लेकिन खेल नहीं रहा है, मतलब वो पढ़ जरूर रहा है लेकिन खेल नहीं, उसका डायरेक्ट में अपोजिट चीज है ना, जो कहने वाला व्यक्ति जो कर रहा है, तो ये तो ये, लेकिन जो सब तो वही है, जोड़ने का काम करेगा, संयोजक है, लेकिन कौन सा संयोजक है भाई, विरोध उत्पन्न कर रहा है, तो विरोधाबोधक। ठीक है, राम तेज दौड़ता है किंतु श्याम उससे तेज नहीं, ये दोनों का तुलना करके विरोध उत्पन्न कर रहा है, उस दोनों के तुलना करने में। ठीक है, तो किंतु वह काम करता है फिर भी संतुष्ट नहीं है ना, काम करता है फिर भी संतुष्ट नहीं है, मतलब इसके जस्ट हमारा विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो विरोधाबोधक संयोजक के अंतर्गत में आएगा सेकेंड। बाबू थर्ड में देखो, थर्ड में क्या है, थर्ड में है कारण बोधक। देखो इसी में बोले ना जादू छुपा, कारण, भाई कारण तो सब जानता है, कोई ना कोई कारण होगा, रीजन होगा ना, तो वही चीज होता है ना। तो देखो यहाँ पे कारण बोधक संयोजक क्या होता है, यहाँ देखो रीजन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या होता है, वह शब्द होता है जो किसी क्रिया या घटना का
कारण उत्पन्न करता है, या बताता है, या बनाता है, ठीक है। तो ये चीज होता है। जैसे देखो, मैं घर गया क्योंकि बारिश हो रहा है। अब वो जो उसमें भी स्टार्टिंग में हम दिए हुए थे, वो कारण है जो घर इसलिए गया जो कि बारिश हो रहा है ना। तो कारण उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए कारण बोधक संयोजक हो जाएगा। सब में देखो, वह भागा इसलिए कि परीक्षा देर हो रही भाई। अब उसमें कुछ दिमाग लगा ही नहीं है। चार जब भी ऑप्शन होगा उसमें ना इसका एक ऑप्शन छुपा हुआ होगा, नहीं रे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें, तो इसमें कारण भी होगा, तो अपने दिमाग ले जाए, कारण बता रहे हैं, हाँ कारण है, ठीक है। तो भाग इसलिए रहा है कि परीक्षा में देरी हो रहा है, कारण है ना। क्यों भाग रहा है भाई, कोई कारण होगा ना, है तो क्या कहोगे, हाँ परीक्षा के कारण से भाग रहे भाई। तो बच्चे खुश है चूंकि उन्होंने अच्छा किया। अरे क्या बात है, आज बहुत खुश है, अरे हम तो परीक्षा में पास हो गए, है ना जी। तो कारण तो है, कारण अपने आप, तो क्योंकि इसलिए या चूंकि जो है ये कारण के लिए है, इसलिए कारण बोधक संयोजक होता है, ठीक है। चला समझ में आ गया होगा, वेरी गुड, एकदम मजा आ जाएगा, है ना। अवकाश, भाई अवकाश का मतलब सब जानता है, अवकाश क्या होता है ना। अवकाश जैसे मान के चलो हमें छुट्टी करना है, छुट्टी लेना है ना, तो हम तो समय बिताएंगे कहीं ना कहीं, है ना जी। तो हमारा समय अभी यहाँ है, छुट्टी होगा तो कहीं और हम बिताएंगे भाई, तो सीधी सी बात है। तो अवकाश होता है मतलब समय का बोध होता है, तो समय बोधक या अवकाश बोधक संयोजक होता है, समझना है ध्यान से, है ना। अवकाश बोधक संयोजक होता क्या है, वह शब्द है जो किसी कार्य के समय या काल, भाई काल का अर्थ भी समय ही होता है, काल को दर्शाता है, समझ में आया। जैसे इसमें जो यूज होगा, जब तक, जैसे ही, तब तक, ऐसे चीज होगा, तो इसका मतलब है इस वाक्य से हमें समय का बोध हो रहा है ना। और समय का बोध कभी भी होगा और दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने का काम होगा, तो समझ लेना भाई ये तो कंजक्शन है, लेकिन संयोजक है, लेकिन कौन सा संयोजक है, तो समय बोधक संयोजक है, समझ में आया। जैसे मैं पढ़ रहा था जब बारिश शुरू हुई, है ना, वैसे तो काम भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुआ तो बैठ के क्या करेंगे, हैं तो पढ़ने लगा। तो मैं पढ़ रहा था जब बारिश शुरू हुई, यानी ये समय, जब का जो यूज हुआ है ना, जब उस शब्द को देखेंगे जो कनेक्ट किया है, तब अपने आप पता लग जाएगा उसका अर्थ क्या निकल के आता है पूरा वाक्य से। तो जब जो है ये समय को बताता है, जब बारिश हुई मतलब बारिश के समय, ठीक है। अच्छा, बच्चे खेल रहे थे जब तक सूरज निकल आया, मतलब ये समय सीमा को बता रहा है, जब तक है बच्चे खेल रहे थे, कब तक हुआ, जब तक समय निकल आया, ठीक है। ये भी समय का सेंस आया। वह सो गया जैसे ही अंधेरा हुआ, समय भाई सुबह हो, शाम हो, दोपहर, वो भी तो समय ही है। तो अंधेरा जब हुआ ना, तो ये जोड़ने का काम जैसे ही किया। तो ये ऐसे हमारा कभी भी समय के लिए आता है तो काल का अर्थ समय होता है, या इसे अवकाश बोधक संयोजक कहेंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, जस्ट आगे। अब देखो इसमें क्या कहता है उप संयोजक क्या होता है, विशेषण संयोजक क्या होता है। दोनों एक ही चीज है, इसी में आ जाएगा, या तो उप संयोजक बोलेंगे या तो विशेषण संयोजक बोलेंगे। मतलब ये है, उप का मतलब होता है कि इस संयोजक के अलावा जो अभी हम चार पढ़े थे, इसके अलावा भी कुछ यदि आए ना, तो उसके अनुसार से अर्थ आपको निकालना पड़ेगा। जैसे विशेषण संयोजक है तो फिर विशेषता तो बतलाएगा, विशेषण का मतलब होता है विशेषता। तो समझना है तो वह शब्द जो मुख्य वाक्य, मेन जो वाक्य है, मेन वाक्य और उपवाक्य, उपवाक्य का मतलब होता है छोटे छोटे वाक्य, जो वाक्य से जो वाक्य निकला है उपवाक्य होता है। इसको यदि जोड़ने का काम होता है तो ध्यान रखना, या इसको विस्तार करने के लिए यानी दो चीज को मिला के विस्तार करेगा तो वही चीज हमारा हो जाएगा विशेषण संयोजक या उप संयोजक होता है। क्योंकि है जो जैसे संज्ञा का विशेषता बतलाता है, इसी तरह विशेषण का विशेषणता भी बताता है। तो इस कारण से जो छोटे छोटे वाक्य है चाहे बड़े वाक्य है, उसको छोटे वाक्य के साथ जोड़ने का भी ये संयोजक कहलाता है। इसलिए जैसे देखो इसमें क्या यूज होता है ज्यादातर, की, ताकि, है, जैसा कि, इसमें लगा दो जैसा कि, या जैसे, जैसे है, जैसा, जैसी, तो ये चीज होगा। जैसे देखो मुझे खुशी है
कि तुम आए, मुझे खुशी है कि तुम आए। भैया यहाँ पे ना उपवाक्य के कारण मुझे खुशी है, और इसी से है जो खुशी है इस कारण से वो आया है, इस कारण से खुशी हुआ। तो की है हमारा ये जोड़ने का, देखो इसको और इसको जोड़ने का काम हुआ, इसको और इसको जोड़ने का काम हो गया। वह दौड़ा जैसे हवा चल रही है, तुलना कर रहा है, वह ऐसे दौड़ गया ना जैसे हवा चल रही है। तो ये भी दोनों को जोड़ने का काम किया, ठीक है। उसने कहा कि वह सही था, यहां भी देखो जोड़ने का काम हुआ। तो ये सब हमारा जो संयोजक जिसमें कुछ नहीं होगा, जो इस चार ऊपर वाला जो बताए थे उस संयोजक में नहीं आएगा, तो वही उसी को हम क्या कहेंगे बुआ, उप संयोजक बोलेंगे। समझ में आ गया? जो चार में नहीं आया वो किस में आ जाएगा, उप संयोजक में आ जाएगा, विशेषण संयोग में आएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। अब अंत में इसको देख लेते हैं, जो हम जो अभी संयोजक पढ़े हैं, इस संयोजक का विशेषता क्या है, किस किस तथ्य को, किस किस मेन बात को हम ध्यान रखेंगे। अब देखो इसमें शब्दों या वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ता है। संयोजक का क्या काम करता है, शब्द को शब्द से जोड़ेगा, या शब्द को वाक्य के साथ जोड़ेगा, या वाक्य को ही शब्द के साथ जोड़ेगा, या वाक्य को ही जोड़ देगा। यही इसी का काम है संयोजक, कि उसको कनेक्ट करना होता है, जोड़ना होता है। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। इसके बाद विचारों में प्रवाह और संबंध बनाए रखता है, यानी विचार जो उससे उत्पन्न होगा उसका प्रवाह और उसका संबंध बना के रखता है, क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है। जोड़ना मतलब बनाना है, बना के रखता है। समझ में आ गया? भले दोनों वाक्य अलग है, लेकिन जैसे जोड़ेंगे उसका भी अर्थ बना के रखेगा, इन्हें जो अर्थ को बिगाड़ देगा। समझा? अब समझना, सही संयोजक के चयन सही संयोजक के चयन से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। अभी भी हम बताए थे विभिन्न प्रकार के संयोजक विरोध, कारण, समय, विकल्प आदि दर्शाता है। समझा? नहीं, इसी में सब छुपा है। देखो विभिन्न प्रकार का संयोजक होता है। विरोध जब भी उत्पन्न करेगा, है ना, और जोड़ने का काम करेगा, तो क्या याद किया था? हाँ, विरोधाबोधक संयोजक। जैसे ही कारण रहेगा, ठीक है, तो कारण बोधक संयोजक। समय रहेगा तो या तो काल कह सकते हैं या अवकाश बोधक कह सकते हैं, हैं समय बोधक, वही ना हुआ। और जैसे ही इस चारों में से कोई नहीं होगा तो विकल्प के अनुसार उप किस में आ जाएगा, संयोजक बोधक में आ जाएगा, उप संयोजक में आ जाएगा। समझ में आ गया? जो चारों में नहीं आता है तो विकल्प में आ जाएगा। यदि आप अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन, और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्योंकि इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। वहां पे A to Z वीडियो जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, वो यदि आप मिस करते हैं तो ऑफलाइन में उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। इसके अलावा PDF नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज वहां पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।